मुझे लगता है आज खबरी ने पक्की खबर दी है। आज सब सो गए होंगे। देखता हूँ जाकर। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम सलाम। सरदार साहब मुझे इंसाफ चाहिए। कौन सा इंसाफ? क्या हुआ तुम्हारे साथ? सरदार साहब मैं बल्ली के घर चोरी करने गया तो वहाँ पर उसकी दीवार गिर गई, मुझे चोटें आ गई हैं इधर इधर। ये देखो मैं अपनी सलवार भी बदल कर आया हूँ, सलवार भी फट गई है। मुंशी जी सरदार। जाओ बल्ली को मेरे पास लेके आओ। बोल तो ऐसा रहा है कि जैसे बल्ली मेरी जेब में पड़ा हूँ। ओए बल्ली, क्या है? चल तुझे सरदार बुला रहा है। सरदार का क्या नाम है? हमसे क्या काम है? सरदार गुलजार तुम्हें बुला रहे हैं। आज तक तो ना बुलाया, हमसे क्या काम है? आज तक नहीं बुलाया तो अभी बुला रहे हैं। चलो चलो देखते हैं। ये सरदार साहब बल्ली आ गया। वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम सलाम। फरमाएं सरदार साहब, हमारे लिए क्या हुक्म है? आपने अपने खास चमचे को हमारी तरफ इमरजेंसी में भेजा। ओए खरगोश के कान वाले, ये मेरा चमचा नहीं, मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड। समझ आई? सरदार साहब आपको पता है कि लेफ्ट हैंड किस काम में आता है? वो तो सबको पता है, आप बकवास मत करो। बल्ली, जी सरदार साहब। रात तुम्हारी दीवार गिरी है, किस वजह से गिरी है? सरदार साहब हमें तो ना पता, हम तो काम से आते हैं, घोड़े बेच के सो जाते हैं। वाह, किस दुनिया में रहते हो? तुम्हारी दीवार गिरा तुम्हें पता भी नहीं है। कहाँ से आते हैं ये लोग? तुम्हें पता भी है रात बच्चे को चोटें लगी है? सरदार नहीं, ये बच्चा है। और नहीं तो बच्चा नहीं तो क्या है फिर? मुझे लगता है रात के अंडे से निकल गया। यार तुम चुप करो, जी सरदार साहब। बकवास मत करो। जी जी जी। ये कैसी दीवारें बनाई है तुमने? दीवारें गिरने की वजह से बच्चे को चोटें लगी हैं। ना सरदार साहब, हमने दीवार तो ना बनाई है। और किसने बनाई है ये? लगता है मिस्त्री लौंड ने कोई काम दिखा दिया। अभी उसका कसूर है, हमारा कसूर तो ना है। बैठ जाओ। और मुंशी, जी सरकार। जाओ लौंड मिस्त्री को लेके आओ मेरे पास। जी सरकार, अभी जाता हूँ। वापस जेती है ना? ओए लौंडे मिस्त्री, क्या काम है मुंशी? चल तुझे सरदार बुला रहा है। चल चल। आ गया सरदार लौंडा मिस्त्री। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम सलाम। मुंशी, जी सरकार। सिगरेट लगाओ। जी सरकार। मिस्त्री है, कैसे दीवारें बना रहे हो तुम? कैसे मिस्त्री हो? दीवारें गिरने की वजह से बच्चों को चोटें लग गई हैं। कैसा काम करते हो? आराम से हो। जी सरकार। ये जलेबी नहीं है। बस सरकार छोड़ दें, अभी कल भी पीनी है ना इसी को। जी मिस्त्री कौन जिम्मेवार है? दीवारें जो गिरी हैं इसकी। सरदार साहब हमारा क्या कसूर है? हम तो मजदूर लोग हैं, हमें जो मटेरियल दिया जाता है हम तो वही काम करते हैं ना। ये ईंटें बनाने वाले का कसूर है। हाँ, समझदार हो गया मुझे लगता है। ये सारा काम ईंटों वालों का है, हाँ जी, क्योंकि सरदार। मुंशी ईंटें गिरी है ना। हाँ ईंटें गिरी है सरदार साहब। मुझे लगता है ईंटें कच्ची थी। जी सरदार। अब क्या होगा मुंशी? सरदार साहब मुझे लगता है उस भट्ठे वाले को पकड़ के लाना पड़ेगा। हाँ मुंशी, तू भी समझदार हो गया है। जी सरदार साहब। वालेकुम सरदार। वालेकुम सलाम। मुंशी, जाओ यार पानी लेके आओ। जी सरकार। ये जो कचेरी लगी हुई है, तुम्हें पता है किस वजह से लगी हुई है? मुझे क्या पता किस वजह से लगी। ये तुम्हारी वजह से लगी हुई है कचेरी। 2 नंबर काम करते हो, 2 नंबर ईंटें बनाते हो। मैंने क्या गोबर की ईंटें बनाई हैं सरदार साहब? मैं तो मिट्टी की ईंटें बनाता हूँ। ये सरदार साहब, ठंडे हो जाए, ठंडे हो जाए। क्या हुआ सरदार साहब, बात क्या है? क्या हुआ? क्या क्या नहीं हुआ? तुम अभी बैठो, ये मेरा मुंशी आपको बताएगा, तफसील से बताएगा। बैठ जाओ अभी। हाँ मुंशी साहब, हुआ क्या है बताएं मुझे। भट्ठे वाले, दरअसल बात यह है कि तुम्हारे जो है ना ईंटें 2 नंबर हैं। तुमने ईंटें दी बल्ली को, बल्ली ने दीवार बनाई। ये जो है ना भूरी है चोर, ये वहाँ चोरी करने गया, इसको चोटें लग गई। ये जो कचहरी लगी हुई है इस वजह से लगी हुई है। अभी सारा जो है ना कसूरवार तुम्हें ठहराया जा रहा है कि तुम्हारी ईंटों की वजह से ये सारा नुकसान हुआ है। सरदार साहब ये कौन सा इंसाफ है आपकी अदालत का? ये सरदारों वाले फैसले नहीं, ये तो लूसियों वाले फैसले हैं। चोरी भी इसी ने की है और ये भी आपके पास इंसाफ लेने आया है।
आपने इसको इंसाफ दिया है, हमें फांसी दे रहे हैं आप, ये आपका कैसा इंसाफ है? बाकी तो सब पागल हैं, सरदार साहब भी और मिस्त्री भी और बल्ली भी। ये बट्टे वाला कहाँ से समझदार हो गया? तो बट्टे वाले चुप कर बैठ जाओ। ये फैसले करना हमारा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। सरदार साहब, मुझे लगता है बट्टे वाला सही कह रहा है। ये भूरिया चोर ने हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। हाँ मुंशी, मुझे लगता है तुम समझदार हो गए हो। जी जी और मैं ये आपको कहता हूँ कि इस महीने की ना मैं आपकी तनख्वाह बढ़ा देता हूँ। जी। तनख्वाह बढ़ाता हूँ 10 रुपए, बहुत है। जा ऐश कर। जी सरदार साहब, बहुत है। और जो ये हमें बेवकूफ बना रहा है, हमारी अदालत का एक ही असूल है और वो आप सबको पता है। और वो असूल क्या है? 2 नंबर काम करने वाले को फांसी दी जाती है और ये भूरिया को भी फांसी दी जाएगी। फांसी फांसी फांसी। सरदार साहब निकाह नहीं पढ़ा रहे, फांसी का ऑर्डर सुना रहे हैं। तुम यार बकवास बंद करो। जी सरदार। तुम बकवास ही करते रहते हो। जी सर। ये तो बकरी के मुंह वाला सरदार मुझे ही फांसी पर चढ़ा रहा है। लगता है मुझे ही कोई तरतीब सोचनी पड़ेगी। मुझे फौरी तौर फांसी पर चढ़ाया जाए सरदार साहब। मैं इस दुनिया में रहना भी नहीं चाहता। कुत्ते की जिंदगी हो गई है मेरी। सरदार साहब, मुझे लगता है आपको कुत्ता बोल रहा है। हाँ मुझे भी यही फील हो रहा है। हाँ, फील हो रहा है। और बकवास बंद करो, बैठ जाओ। जी सरदार साहब। मुझे ये बताओ आपको फांसी की जल्दी क्या है? इस दुनिया में मेरी कुत्ते की इज्जत रह गई है सरदार साहब। इस दुनिया में मुझे रहना भी नहीं है। कोई मुंशी बना हुआ है, कोई सरदार बना हुआ है। मेरी जिंदगी कुत्ते की जिंदगी हो गई। सरदार साहब, मुझे पता है आप मुझे फांसी देंगे तो वहाँ मैं जन्नत में जाऊंगा। वहाँ हूर परियां होती हैं और शहद की नदियाँ होती हैं और दूध की नदियाँ होती हैं। वहाँ फ्रूट मिलते हैं, वहाँ मैं ऐश करूंगा। मैं जाता हूँ सरदार साहब, इसको अभी फांसी पर चढ़ा के आता हूँ। ओए रुक मुंशी, इधर आ मेरे पास। जी सरदार साहब। मुझे लगता है इनको हम सजा नहीं इनाम दे रहे हैं। वो कैसे सरदार साहब? ऐसे करो, इसको छोड़ो, मुझे सर। फांसी के पार ले जाओ। किसको? मुझे। आपको? जी मुझे ले जाओ। आपको फांसी पे ले जाओ? जी, ये क्या कह रहे हैं सरदार साहब आप? ताकि मैं भी जन्नत में पहुंच सकूं। जाओ। जन्नत में जाना? जी। चलो चलो सरदार साहब, चलो भैया आ जाओ। 50 साल आप उठाओ इसको। सरदार साहब उठाओ। इसको लेके चलते हैं अभी फांसी पे चढ़ा। पट्टी बांधो। ठीक है। वो हमारा काम है, तुम छोड़ो।